अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, दिस इज़ इंजीनियर हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में हम प्लानिंग इंजीनियर को डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे काम करना होगा। प्लानिंग इंजीनियर डिपार्टमेंट जो है ये एक वाइट कलर जॉब है, वाइट कलर डिपार्टमेंट है। आप डायरेक्टली पीएम के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टर के साथ यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल डिपार्टमेंट है ये, और इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है, उस पर आपका ग्रिप मजबूत होना चाहिए। कुछ और टॉपिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा कि अगर आपने प्लानिंग इंजीनियर ज्वाइन करने हैं तो आपने ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। प्लानिंग इंजीनियर और क्वालिटी इंजीनियर, क्यूसी इंजीनियर दो टॉप फील्ड में से है जो बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है। प्लानिंग इंजीनियर के लिए बनने के लिए आपको जो भी चीज़ें पूरी करनी है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। प्लानिंग इंजीनियर की इंटरव्यूज़ में ये फ़ायदा है कि ज़्यादातर यहाँ पे सऊदी अरब में यानी इंटरव्यूज़ जो होती है प्लानिंग इंजीनियर की वो ऑनलाइन होती है, तो ये एक बहुत बेनिफिट्स है, सारी आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू होती है। दूसरी बेनिफिट इसमें ये है ना, जब प्लानिंग इंजीनियरिंग की जॉइनिंग कंपनी में हो जाती है, अगर वो नया भी है तो उसको एक प्रोबेशन टाइम दिया जाता है कि 3 मंथ्स आपकी प्रोबेशन टाइम है और वो पे होती है। ठीक है, आपको पेमेंट उसकी मिलती है। उस 3 मंथ में आपने अपनी कंपिटेंसी दिखानी है कि प्लानिंग इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में यानी एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम मैं कर सकता हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस तो है तो वेल एंड गुड, बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए। लेकिन अगर आप एक नए फ्रेशर जा रहे हैं, प्लानिंग की तैयारी आपने की, आपने प्राइमरी तैयार की है, आपने कुछ ऐसी जो क्लासेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आप लोगों को सब कुछ डिस्कस करूँगा। अगर वो तैयार की, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो गई, आपने ज्वाइनिंग कर दी, फिर वो 3 मंथ्स में आपने उनको साबित करना है, यानी आपने अपनी काबिलियत दिखानी है कि मैं प्लानिंग इंजीनियर काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर वो आपको आगे परमानेंट कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स होती है इसका लाइफ साइकिल क्या है, कितने स्टेजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के कितने स्टेजेस होती है, क्या इसका लाइफ साइकिल है। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट किस किस स्टेज से गुजरता है, इसकी बारे में मेरी एक डिटेल सी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वो चेक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमवेरा 6। आप जानते होंगे प्राइमवेरा P6 प्लानिंग इंजीनियर यूज़ करता है। अगर आप प्राइमवेरा P6 के एक्सपर्ट हैं यानी आपको इसकी ग्रिप मजबूत है, तो आपकी 70% इंटरव्यू आपका प्लानिंग इंजीनियर की प्राइमवेरा से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके कंप्लीट EOT यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम, आपके क्लासेस, आपकी रिकवरी शेड्यूल, बेसलाइन, आपकी EVM टेक्निक यानी EVM फेनामा जो है, KPI इंडिकेटर जो है, 2 वीक लुक अहेड, 1 मंथ लुक अहेड रिपोर्ट्स, एस कर्व, जितनी भी है आपकी प्राइमवेरा P6 से ही आती है रिपोर्ट्स। अगर आप प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो आपको P6 पे यानी प्राइमवेरा P6 पे ग्रिप्स मजबूत करनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं MSP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये सॉफ्टवेयर है। MSP और प्राइमवेरा में ये फ़र्क है कि MSP पे आप एट अ टाइम एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ये भी प्लानिंग का ही सॉफ्टवेयर है, और प्राइमवेरा पे ये है कि आप मल्टीपल टाइम यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शनल है। अगर आपका प्राइमवेरा ठीक है, P6 पे आपके ग्रिप मजबूत है तो आपको MSP करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसके साथ इतना टच कर लें। नेक्स्ट है आपके एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे आपकी प्लानिंग की कंप्लीट रिपोर्टिंग तैयार होती है, आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी ग्राफ्स, एस कर्व्स, मैन पावर कैलकुलेशन, स्प्रेडशीट, रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल,
कंप्लीट जो है वो आपके एक्सेल से तैयार होती है। तो आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, तो आप इसमें ग्राफ बना सको, आप मैन पावर रिसोर्सेज कैलकुलेशन कर सको इस पे। नेक्स्ट है हमारे पास पावर बीआई। ये एक न्यूली सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री में चल रहा है आजकल। पावर बीआई जो यूज़ होता है वो ग्राफ्स के लिए है, ठीक है। यानी आपका जो स्केड्यूल है उसको ट्रैक किया जाता है, आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक किया जाता है, और ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल किस तरह है? अगर आपकी ग्रिप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे यानी एक्सेल पे आपकी मजबूत है ना, तो यही आपको पावर बीआई की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये एक एडवांस पे है, आजकल यूज़ हो रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए यूज़ होता है, यानी ग्राफ्स के लिए यूज़ होता है पावर बीआई। अगर आपकी एक्सेल ठीक है तो आपको पावर बीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये एडवांस आजकल यूज़ होता है, इंडस्ट्री में चल जाता है, रिक्वायरमेंट लिखी हो जाती है। उससे जॉब में हम देखते हैं कि प्राइमवेरा P6 के साथ पावर बीआई भी ये लोग मांगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं EVM, एरंड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक। एरंड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? इसमें आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। इसमें टेक्निक है, टर्मिनोलॉजीज है, PV, EV और SE, यानी प्लान वैल्यू, एरंड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट। यानी आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसको ट्रैक किया जाता है कि मेरा प्रोजेक्ट इनके स्केजुअली किस स्टेज पे है, मॉनिटर किया जाता है, ट्रैक किया जाता है कि मैं कॉस्टली लूज जा रहा हूँ, बेनिफिट्स में जा रहा हूँ, मैं स्केजुअल के मुताबिक। यानी एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट का मेरे पास टाइम है 1 ईयर, तो इसमें इस टेक्निक में क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ट्रैक किया जाता है कि मैं प्रोजेक्ट के मुताबिक, अब अगर एग्जांपल 6 मंथ के बाद मैं चेक करूं कि मैं चेक करना चाहता हूं टेक्निक, इसकी रिपोर्टिंग होती है, वीकली मंथली रिपोर्ट जाती है। इसमें पता लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट आपकी स्केड्यूल के मुताबिक आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप कॉस्ट जो लगा रहे हो आप प्रोजेक्ट के कॉस्ट के अंडर हो या ओवर बजट हो, ठीक है। तो एरंड वैल्यू मैनेजमेंट में ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट है हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी इसको कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी। इसमें आपकी टर्मिनोलॉजीज है SV, CV, SBI और CPI। SV क्या है? स्केजुअल वेरिएंस। CV क्या है? कॉस्ट वेरिएंस। SPI क्या है? स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स। CPI है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। इसमें भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट और टाइम के हिसाब से ट्रैक किया जाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे कभी डिटेल से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने प्लानिंग में आना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स पे काम करना होगा। नेक्स्ट, डिले एनालिसिस। डिले एनालिसिस क्या है? जब आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाए, यानी आपकी एक्टिविटी में क्या हो, रुकावट आ जाए, डिले हो जाए, स्लो हो जाए आपका काम, आपका प्रोजेक्ट स्लो हो जाए, प्रोजेक्ट में रिस्क आ जाती है, फंड रुक जाती है, कभी मटेरियल पूरा नहीं होता, तो प्रोजेक्ट डिले होता है। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी हो सकता है, कंसल्टेंट की तरफ से भी हो सकता है, क्लाइंट की तरफ से भी हो सकता है। कई शॉप ड्राइंग रुक जाती है, कई मटेरियल पूरा नहीं होता है, कभी आपका कॉन्ट्रैक्टर ठीक नहीं होता है। तो आपको डिले एनालिसिस के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा आपका टॉपिक है, उसको आप डिस्कस कर लें, डिटेल से आप इसको रीड कर लें। EOT, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। जब आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाए ना, तो आपने क्लाइंट से EOT यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेनी है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम ये है ना कि अगर मेरा प्रोजेक्ट 1 ईयर का है और मुझे 6 महीनों बाद यानी 8 महीनों बाद पता लग गया, 8 मंथ्स बाद पता लग गया कि मेरा प्रोजेक्ट 1 ईयर में कंप्लीट नहीं हो जाता, तो मैं क्या करूँगा? एक्सटेंशन ऑफ टाइम लूँगा। किससे? क्लाइंट से या कंसल्टेंट से। क्लाइंट से लिए जाता है कंसल्टेंट के थ्रू। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम EOT मैंने किस तरह क्लेम करना है, इसके क्लासेज है पूरे प्रॉपर, ठीक है। आपने एक प्रॉपर वे की तरफ से आपने रीज़न बतानी है कि आपका प्रोजेक्ट जो डिले हुआ है किस वजह से हुआ है, आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम ले रहे हो किस वजह से ले रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास फेडिक क्लासिक। फेडिक क्या है? फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल दी इंजीनियर्स काउंसिल, ठीक है। जिस तरह क्वालिटी कंट्रोल में या टेस्टिंग में ASTM स्टैंडर्ड है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है,
या बाकी भी कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, सेम एज इट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपके फिटिंग क्लासेस हैं कि आपने जो भी काम करना है एक क्लास के मुताबिक करना है। ये भी एक स्टैंडर्ड ही में इसको कहे जाते हैं, यानी एक स्पेसिफिकेशन इसके लिए भी तैयार हो रहा है। अब एओटी की जो क्लास है वो 20.1 है। इस तरह की ऑफ मीटिंग जब हम करते हैं, यानी इनिशियल स्टेज में क्या कहते हैं उसका 8.1 है, 8.2 टाइम ऑफ कंप्लीशन है। तो ये डिफरेंट क्लासेस है इसके, ठीक है। तो होप आपको पता लग गया होगा कि अगर मैंने प्लानिंग करना है, प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, तो आपने इन टॉपिक को क्लियर करना है और ये मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका P6 पे ग्रिप मजबूत हो ना, प्लानिंग इंजीनियर पे, प्राइमवेरा पे, तो प्राइमवेरा से आपके 70 to 80% ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, यानी डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स आपको आनी चाहिए। मैन पावर की, रिसोर्स कैलकुलेशन की रिपोर्ट किस तरह तैयार होती है, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, एस कर्व्स, प्रोक्यूरमेंट की आपकी रिपोर्ट्स किस तरह जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपने ये रिपोर्ट किस तरह तैयार करनी है। तो होप आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने प्लानिंग इंजीनियर डिपार्टमेंट ज्वाइन करनी है तो आपने ये चीज़ें क्लियर करनी है, ये टॉपिक्स आपने क्लियर करनी है और ये इतना मुश्किल नहीं है। एक स्पेसिफिक स्टडी आप जब आप करोगे, आप ग्रिप मजबूत करोगे P6 इन सॉफ्टवेयर पे, 2-3 ही सॉफ्टवेयर है, P6 है, MSP है, पावर BI है, एक्सेल है, आप इसको कवर कर सकते हो इजीली, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये भी मिडल ईस्ट में भी किसी कंट्री में भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज करनी होगी, इस पर आप काम करें और ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, आपको एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए, बस ये है कि आप इसको टाइम दें, स्किल आप अचीव कर रहे हैं। प्लानिंग इंजीनियर बहुत ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, एक वाइट कलर जॉब है, एक बहुत पावरफुल है, पावर होती है प्लानिंग इंजीनियर की। और इसमें बेनिफिट ये है कि आप 6 से 7 ईयर्स में, यानी 6 से 7 साल एक्सपीरियंस के बाद जब आप PMP सर्टिफिकेट अचीव करो या आपके पास MS हो, तो आप इजीली प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी ये अचीवेबल है कि आप 7 साल में, यानी 7 ईयर में आप PM लेवल पे जा सके हो, ठीक है। प्लानिंग इंजीनियर में यही फ़ायदा है कि एक बहुत ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये थी प्लानिंग इंजीनियर के बारे में वीडियो। होप आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने प्लानिंग इंजीनियर को ज्वाइन करना है, प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ जाना है, तो आपने किस तरह कौन सी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।